अस्सलाम वालेकुम। जो ये वीडियो कल हमने देखा था उसका कंटिन्यू है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह की बात चल रही है, अल्लाह के वजूद के बारे में बात चल रही है, तो अल्लाह का नाम लेते हुए अल्लाह अकबर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तर्कों की श्रृंखला में राउंड 2 के लिए मुफ्ती साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। आपके पास एक बार फिर से 7 मिनट का वक्त है। शुक्रिया। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मरतबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता। बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है। यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं। भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है, या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैंने कंटिंजेंसी आर्गुमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाई। आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत क्या कर रहा था? चलें, बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था। सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था। टाइम के बनने से पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिंजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है,
آپ نے بار بار یہ پروف کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ آف گیپس. دیکھیں پہلے نہیں معلوم تھا, سائنس نے کر دیا. سمپل کی مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں. جس گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, سائنس ان گیپس کو جن چیز کے ذریعے بھی پروو کرے گا وہ کنٹینجنٹی ہوگا, اب چاہے وہ فورس ہو, میٹر ہو یا انرجی ہو. لہٰذا سوال ہمارا اس وقت بھی ویلڈ ہوگا جب تک کہ آپ نیسیسری بینگ پہ نہ آ جائیں, اور انفینٹ ریگریس پاسبل نہیں ہے آف کازز ان پریکٹیکل ورلڈ, تو ظاہر ہے کہیں رکنا پڑے گا. جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہا, کیا کہہ رہا تھا میں کس پوائنٹ؟ ہاں جہاں رکیں گے وہی خدا ہے. بہرحال تو ٹائم کا ذکر ہو گیا. گاڈ آف گیپ, سوری, اس کی ایک مثال آپ لے لیں. ایک کار ہے, ایک صاحب نے دیکھا کہ بھائی کار جو ہے اس کے ویلز کتنے اچھے لگے ہوئے ہیں صحیح جگہ پہ, اسٹیئرنگ جو ہے کتنے اچھے جگہ پہ لگی ہوئی, اور سیٹس کتنے ویل ڈیزائنڈ ہے, کتنی پریسائزلی یہ کار کام کر رہی ہے. تو ضرور کوئی نہ کوئی اسے کریٹ کیا ہے, کسی نے کریٹ کیا ہے. اب جاوید صاحب آئیں اور کہیں ارے جناب بونٹ کھولیے, اس میں انجن ہے, انجن اس کار کو چلا رہا ہے, ہینس پروو نو ون ہیز کریٹڈ دا کار. دس از illogical, دس از irrational. آپ نے انجن کے ذریعے اس گیپ کو تو ثابت کیا, لیکن کیا اس سے کار کی جو کریشن ہے اور اس کا جو کریٹر ہے یہ امپاسبل ہو جائے؟ ایسا پاسبل ہے؟ اس کا سوال ختم ہو جائے, ایسا پاسبل ہے؟ نہیں. آپ نے گیپس کو فل کر کے, کنٹینجنٹ چیزوں سے گیپس کو فل کر کے ہمارے آبزرویشن کو اور براڈ کر دیا. اب ہمیں اور پتہ چل گیا کہ یہ جو کار ہے اس کا سسٹم کتنا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے کم سمجھتے تھے, اب کمپلیکسٹی اور زیادہ واضح ہو گئی. اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہماری سرٹنٹی اور بڑھ گئی کہ ضرور اس کار کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہی معاملہ یونیورس کا ہے. سائنس ہمیشہ فزیکل ورلڈ کی چیزوں کو ہی فل کرتی جائے گی اور فزیکل چیزوں سے ہی کرتی جائے گی, چونکہ امپیریکل ایویڈنس کا تعلق فزیکل ورلڈ سے ہے. آپ سائنس کے ذریعے میٹا فزیکل ریالٹی کو کبھی ثابت نہیں کر سکتے. یہ رانگ ٹول کا استعمال کرنا ہے. یہ وہی کام ہے کہ آپ میٹل ڈیٹیکٹر سے پلاسٹک ڈیٹیکٹر کرنے چلیں, جو کہ ظاہر ہے صحیح نہیں ہے. تھینک یو. جی, یہ آرگیومنٹ کا راؤنڈ 2 ہے. 7 منٹ ہے. پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ جب کائنات ہی نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. کیسے نہیں تھا؟ خدا تھا. ایک ایگزسٹنس تو تھا نا خدا کا. تو جب خدا تھا تو وقت بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا, خدا تھا. اچھا, باقی ہے کہ آپ نے کہا صاحب آپ ثابت کیجئے, آپ کے پاس بھی لاجک ہے, میرے پاس بھی لاجک ہے. آپ میرا ذمہ داری نہیں ہے ثابت کرنا کہ خدا ہے. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. برٹن رسل نے بڑی اچھی بات کہی. میں آپ سے اگر یہ دعویٰ کروں کہ ایک چائے کی کیتلی مریخ کے چاروں طرف گھوم رہی ہے, مارس کے چاروں طرف, تو یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ثابت کریں کہ کوئی چائے کی کیتلی نہیں ہے. یہ میرا کام ہے, میں نے دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں کہ خدا ہے. میں کیوں ثابت کروں کہ نہیں ہے؟ جب تک آپ مجھے کنونس نہیں کر دیں میں نہیں مانوں گا. آپ کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے. دوم یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو گیپس ہیں, یہ گیپ جب کسی مذہب کو چیلنج کرتے ہیں, جب ایسا کوئی بات آتی ہے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چیلنج کریں کسی فیتھ کو. یہ تمام سائنس جو ہے اسے مختلف جگہوں پہ مختلف وقتوں میں مذہب نے روکنے کی کوشش کی ہے. یہ کتاب ہے ریلیجن اینڈ سائنس, برٹن رسل کی, پڑھیے گا, اچھی لگے گی آپ کو. تاریخی ہے سائنس, مذہب کی سائنس سے اس کا یہی رشتہ ہے. اچھا, اب یہ ہم سوچیں کہ بہرحال یہ وجود جو ہے مذہب اور یہ بلیف ان گاڈ انسان کو بہتر بنا دیتا ہے. تو ایک کام کیجئے, ہندوستان ورلڈ کا نقشہ لیجئے اور مارک کیجئے کہ ریلیجن کہاں کہاں زیادہ ہے, کہاں کہاں, چاہے وہ لیٹن امریکہ ہو یا مڈل ایسٹ ہو یا فار ایسٹ ہو یا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مذہبیت زیادہ ہے. رکھ دیجئے نقشہ الگ. اب دوسرا نقشہ کہ کہاں کہاں ناانصافی, ریپریشن, عورتوں کے حقوق کی پامالی, ظلم, ڈکٹیٹرشپ کہاں ہے. نقشہ ایک ہی ہوگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس کا ترکیب استعمال کیا ہے. خدا کا ترکیب استعمال تو بتائیے. آپ چھوٹی سی دوا سڑک پہ بیچتے ہیں, اس کی بھی ترکیب استعمال بتاتے ہیں.
इसके इस्तेमाल से तो फायदा नहीं हुआ किसी को। जो सारे के सारे खराब मुल्क हैं, खराब समाज है, वो सारे जुल्म खुदा के नाम पे करते हैं। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, मुझे क्या लेना देना उससे। इस्तेमाल से मालूम होता ना। एक विस्की की बोतल कभी शायद देखी हो आपने, लाल रंग की होती है, उस पर रोशनी और छपड़ा इंतहाई खूबसूरत लगती है, क्या बिगाड़ रही है किसी का? उसका इस्तेमाल गलत है, इसलिए आप उसे नापसंद करते हैं। इसका इस्तेमाल गलत है, इस तसव्वुर का इस्तेमाल ही गलत है और हमेशा से गलत हुआ है। आप देख लीजिए, इंसानी तारीख देख लीजिए, आज देख लीजिए, हिंदुस्तान देखिए, दुनिया देख लीजिए, क्या हो रहा है। इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? फेथ वाले लोग क्या फेयर हैं, जस्ट हैं, जो अपने खुदाओं पे यकीन रखते हैं, वो किस तरह के लोग हैं? वो लोगों को इंसाफ देते हैं, वो बेहतर इंसान बने। तो इस दवा का फ़ायदा क्या है? चलो बहुत फ़ायदा हो रहा तो मैं इस्तेमाल कर लूँगा, मैं मुझे तो इस दवा का कोई फ़ायदा दिखता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता, मैं एक और बात बताऊँ, अगर कोई आदमी मजहबी है और अच्छा आदमी है तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए कि मेरा ख्याल है मजहबी आदमी का अच्छा होना मुझसे अच्छा होने से ज़्यादा मुश्किल है। भाई हर चीज़ की एक लिमिट है। आप इतना भाग सकते हैं, इतना नहीं भाग सकते, इतना वजन उठा सकते, इतना नहीं उठा सकते, इतना दूर देख सकते हैं, इतना दूर नहीं देख सकते। उसी तरह कॉमन सेंस कहता है कि आप में नेकी का भी एक कोटा होगा। अब आप अगर सुबह जाते हैं अपनी इबादत गाह और इबादत करते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो आप तो यही महसूस करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपकी नेकी का एक बहुत बड़ा कोटा खर्च हो गया जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो नहीं जाता हूँ तो मुझे तो किसी को खाना खिलाना पड़ेगा, किसी बेवा की मदद करनी पड़ेगी। मैं अपना कोटा कैसे कंज्यूम करूँ? आप अपना कोटा, सारे मजहबी लोग इंतहाई यूजलेस कामों में यूज़ करते हैं। उसके बाद भी अगर आप में बच्ची है थोड़ी सी शराफत, तो भाई वाह, क्या बात है। वीडियो तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत लाजवाब थी। दोनों ने अपना अपनी राय रखी, बहुत अच्छे से उन्होंने दोनों ने डिबेट कर रहे हैं अब तक। आगे देखेंगे क्या होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और जो नए हैं मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।